जर्नल एडेप्टेशन सिंड्रोम, सो इट वाज प्रपोज्ड बाय हेंसिले। तो जर्नल एडेप्टेशन सिंड्रोम हमारी स्ट्रेस वाले चैप्टर की एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है। तो इसे हमें ध्यान से समझना है। तो इसको प्रपोज किसने किया? हेंसिले ने प्रपोज किया। एंड इट डिस्क्राइब बॉडीज रिस्पॉन्सेज टू प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस। ये बताते हैं कि अगर हमारी बॉडी लंबे टाइम तक चलने वाले स्ट्रेस पर कैसे रिएक्ट करती है। एंड इट वॉज बेस्ड ऑन एनिमल एक्सपेरिमेंट एंड हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन। ये थ्योरी जानवरों पर किए गए एक्सपेरिमेंट्स और हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ऑब्जर्व करके बनाई गई है। सेम पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्सेज टू डिफरेंट स्ट्रेसर, कि इसमें बताया गया है कि बॉडी अलग अलग तरह के स्ट्रेसर के लिए सेम तरह से रिस्पॉन्ड करती है। तो स्टेजेस ऑफ दिस मॉडल, इसमें हमारे पास 3 स्टेजेस है। पहला है अलार्म रिएक्शन, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा है हमारे पास एक्सॉशन स्टेज, ठीक है। तो अलार्म रिएक्शन स्टेज में क्या होता है? ये हमारा पहला स्टेज है और इसमें ये समझ लो कि खतरे की घंटी बजती है, तो वो काइंड ऑफ स्टेज है ये। सो प्रेजेंस ऑफ नॉजियस स्टिमुलस और स्ट्रेसर, तो ये स्टेज कब एक्टिवेट होता है? जब कोई हार्मफुल स्टिमुलस या स्ट्रेसर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा कि हमारी एक्टिवेशन ऑफ एडर्नल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम, इससे हमारा एडर्नल पिट्यूटरी कॉर्टेक्स सिस्टम एक्टिवेट होगा, ठीक है। जिससे हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होंगे और बॉडी फाइट और फ्लाइट के लिए प्रिपेयर होगी, यानी कि भागो या फिर लड़ो के लिए प्रिपेयर होगी हमारी बॉडी, ठीक है। फिर हमारे पास आता है दूसरा स्टेज, ये है हमारा रेजिस्टेंस। एंड अकर्स इफ स्ट्रेस कंटिन्यूज, ये तब होता है जब स्ट्रेस कंटिन्यू रहता है, ठीक है। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कंजर्व्स रिसोर्सेज, और इसमें क्या होता है कि जो हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो बॉडी की एनर्जी को बचाता है। एंड बॉडी अटेम्प्ट्स टू कॉप विद द स्ट्रेसर, कि हमारी बॉडी जो स्ट्रेसर है यानी कि जो हार्मफुल स्टिमुलस है उससे कॉप करने की कोशिश करती है। रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस इंक्रीज, कि इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में स्ट्रेस के खिलाफ रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। तो ये हमारा सेकेंड स्टेज है। थर्ड स्टेज है हमारा एक्सॉशन स्टेज। इसमें क्या होता है कि ये तब स्टार्ट होता है जब जो स्ट्रेस है वो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहता है। तो इसमें हमारे जो बॉडी के रिसोर्सेज है वो डिप्लीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि बॉडी के रिसोर्सेज खत्म होने स्टार्ट हो जाते हैं और हमारे जो फिजियोलॉजिकल सिस्टम है वो फेल कर जाता है। और इसमें क्या होता है कि मान लो जब हम स्ट्रेस से कॉप नहीं कर पाते तो लास्ट में क्या होता है कि हमारी एक इंडिविजुअल की वल्नरेबिलिटी टू डिसीज बढ़ जाती है, यानी कि एक इंडिविजुअल को डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर होने लगेगा। तो ये हमारे 3 स्टेजेस है, अलार्म रिएक्शन, रेजिस्टेंस एंड एक्सॉशन। क्रिटिसिज्म क्या है इसका कि ओवर एम्फेसाइजेस बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, कि इन्होंने सिर्फ बायोलॉजी पे ज़्यादा फोकस किया, दूसरे फैक्टर्स को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। और दूसरा कि इन्होंने साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के रोल को अंडर एस्टिमेट किया, यानी कि उनके रोल को अपने थ्योरी के अंदर नहीं बताया, ठीक है। और स्ट्रेस रिस्पॉन्स इन्फ्लुएंस्ड बाय, की बाद में बताया गया कि स्ट्रेस किस किस से इन्फ्लुएंस होता है, हमारी कॉग्निटिव अप्रेजल से, परसेप्शन से, पर्सनैलिटी से और बायोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है।